दुर्भाग्य से वो ज्ञान वापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान वापी साक्षात विश्वनाथ ही है। पहले अयोध्या का राम मंदिर और उसके बाद मथुरा और उसके बाद काशी। अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा तो सुलझ गया और इसी तरह से मथुरा में भी चर्चाएं तेज होती रहती हैं और कभी गर्माती रहती हैं। लेकिन अब काशी विश्वनाथ को लेकर एक बार फिर से सुर्खियां बनी हुई हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से ज्ञानवापी को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है, जिसके बाद से सियासत गर्मा गई है। दरअसल गोरखपुर में हिंदी दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में एक बार फिर से उन्होंने ज्ञानवापी पर बड़ा बयान दिया। उपचुनाव से पहले सीएम योगी के बयान ने हिंदुत्व के मुद्दे को भी धार दी। गोरखपुर में जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ज्ञानवापी ही विश्वनाथ है। वो साक्षात विश्वनाथ और ज्ञानवापी को मस्जिद कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोगों की दुर्भाग्य सोच है कि वो साक्षात विश्वनाथ ज्ञानवापी को मस्जिद कह रहे हैं। बता दें कि हाल ही में कोर्ट का एक आदेश भी था, जिसमें ज्ञानवापी के तहखाने के ऊपर नमाज पढ़ने को लेकर ये कहा गया था कि वहाँ नमाज पढ़ी जा सकती है और यहाँ पर अग्रिम आदेशों तक कोई निर्माण नहीं हो सकता है। इसको लेकर लगातार चर्चाएं बनी हुई थी और अब एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ विश्वनाथ हैं। उनके इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा ज्ञानवापी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आचार्य शंकर जब अपने अद्वैत ज्ञान से परिपूर्ण होकर के आगे की साधना के लिए वे काशी में आए, तो काशी में साक्षात भगवान विश्वनाथ ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और उन्होंने इस बात को देखा कि प्रातः काल जब ब्रह्म मुहूर्त में आदि शंकर गंगा स्नान के लिए जा रहे होते हैं, तो वह सबसे अछूत कही जाने वाली एक सामान्य व्यक्ति के रूप में वह उनके मार्ग के सामने खड़े हो जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आदिशंकर के मुंह से निकलता है, हटो, मेरे मार्ग से हटो। तो सामने से जो चंडाल होता है वह एक प्रश्न पूछता है कि आप तो अपने आप को अद्वैत ज्ञान के मर्मज्ञ मानते हैं, आप किसको हटाना चाहते हैं? आपका ज्ञान क्या इस भौतिक काया को देख रही है, इस भौतिक काया के अंदर बसे हुए ब्रह्म को देख रही है? अगर ब्रह्म सत्य है तो जो ब्रह्म आपके अंदर है वही मेरे अंदर भी है, और इस ब्रह्म सत्य को जान करके अगर आप इस ब्रह्म को ठुकरा रहे हैं तो इसका मतलब आपका ये ज्ञान सत्य नहीं है। तो उन्होंने, वही भौचक थे, एक चंडाल के मुंह से इस प्रकार की बात। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिस ज्ञान व्यापी की साधना के लिए, दुर्भाग्य से वो ज्ञान व्यापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञान व्यापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। तो वह उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का पश्चाताप होता है कि नहीं, ये जो भौतिक अस्पृश्यता है यह न केवल साधना के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है। और इस बड़ी बाधा को अगर हमारे समाज ने समझा होता तो देश कभी गुलाम नहीं होता।